ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानाहं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि भैरिवार निवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायने। प्रिय श्रोताजनों, दो मिनट परमात्मा की भक्ति के अमृत सरोवर में डुबकी लगा दें, फिर अपनी बात आगे करेंगे। ठीक है? सब तन्मय हो जाएं, एक लय से बोले महावीर 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 बोल रे महावीर 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 बोल रे महावीर 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 बोल रे महावीर अंतर अज्ञान पट जट पट खोल रे अंतर अज्ञान पट जट पट खोल रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन ग्रसे काली रोग जोग संयम समाधि रे ग्रसे काली रोग संयम समाधि रे महावीर 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 बोल रे महावीर महावीर बोल रे। बंधुओं, आपने और हमने मिलकर परमात्मा भक्ति के एक स्वर को साकार रूप दिया। पर मैं आपको एक बात पूछता हूं, किसने किसको कहा महावीर 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 बोल रहे? किसको कह रहे हो? स्वयं को कहना है। स्वयं को कहने का अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा भगवान महावीर आकर के हमारा कोई बिगड़ा कार्य बना देंगे या हमें सुविधा प्रदान कर देंगे। स्वयं को कहने का अर्थ है हम परमात्मा भगवान महावीर को तात्विक रूप से जुड़े। जुड़ने के दो रूप हैं, आप जानते हैं। एक तो ऊपर से जुड़ते हैं, अंदर में कुछ नहीं। ऐसा तो आपके यहाँ बहुत चलता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पर एक जुड़ना वो होता है जिसमें चेतना से चेतना जुड़ती है, भावना से भावना जुड़ती है। ये जुड़ने की जो दूसरी कला है
ये कला हमें परमात्मा भगवान महावीर के साथ प्राप्त करना है। हम जुड़े, अंतःकरण से जुड़े और उनके जो दिव्य आध्यात्मिक सद्गुण हैं, उनके जो प्रमुख जीवन संदेश हैं, उनको हम आत्मसात करें, जीवन में उतारे। बोलते रहेंगे तो ध्यान आएगा, ध्यान आएगा तो गुणों तक ध्यान जाएगा, ध्यान जाएगा तो कभी न कभी वे शुद्ध अपने गुण अपने जीवन में भी अपना प्रभाव डालेंगे। तो परमात्मा भक्ति को हम बौद्धिक स्तर पर जोड़कर समझें। हमारे पास दो शक्तियां हैं, एक मेधा शक्ति है और दूसरी कर्मठता है। मेधा शक्ति का अर्थ है बौद्धिकता और कर्मठता का अर्थ है पुरुषार्थ। मुख्य बात तो यह है कि इन दोनों को सही दिशा दें। धर्म तो यही है, परमार्थ यही है, साधना यही है। हमारी मेधा शक्ति सही दिशा में काम करे और हमारा पुरुषार्थ वो भी सही दिशा में काम करे, किंतु इसके लिए कुछ धारणाएं बदलनी पड़ेगी। पहली धारणा तो यह है, जिसको बदलना जरूरी है, परमात्मा का नाम लो, भक्ति करो, नाचो, कूदो, गाओ, आरतियां उतारो, खुश करो, वो हमारा कल्याण कर देंगे। इस धारणा को बदलना पड़ेगा। ये धारणा जब तक विद्यमान रहती है, वहां तक व्यक्ति स्व पुरुषार्थ का सदुपयोग नहीं कर सकता। और विश्व में एक ऐसे ही निराले महापुरुष हुए हैं, भगवान महावीर, जिन्होंने हमेशा पुरुषार्थ को महत्व दिया, किसी निर्भरता को महत्व नहीं दिया कि तू मेरे पर निर्भर रह, मैं तेरा काम कर दूंगा। और जिस समय ये परमात्मा भगवान महावीर ने आघोष किया कि अप्पा कत्ता विकत्ता स्वाणी तुगानी है, आत्मा ही अपने सुख और अपने दुख का करता है। सुख दुख कहीं से आ रहे हैं, कोई भेज रहा है, गलत है, मैं नहीं मानता। उस जमाने में जब परमात्मा को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ रचाए जाते, बड़े बड़े आयोजन किए जाते, यहां तक कि बलियां दी जाती, चारों तरफ जब एक ही तरह का वातावरण व्याप्त था, ऐसे में परमात्मा भगवान महावीर का ये कहना कि मैं इन सब को कोई महत्व नहीं देता, मैं मानव के पुरुषार्थ को महत्व देता हूं, वही अपने सुख और दुख का जनक है। ये निर्णय पुरुषार्थवाद का पोषक है
और परमात्मा भगवान महावीर जीवन भर पुरुषार्थवाद की प्ररूपणा करते रहे। तुम सुधरो, तुम बनो, तुम जागो, तुम करो। कहीं ये नहीं कहा कि मैं करता हूं, कहीं ये नहीं कहा मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, तेरा उद्धार कर दूंगा। नहीं, ऐसे परम यथार्थदर्शी परमात्मा भगवान महावीर, तभी तो हम उन पर फिदा हैं। एक आत्म ज्योति का नया चमत्कार पैदा कर दिया और हम उनके अनुयायी कहलाते हैं। फिर भी कई भ्रमित व्यक्तियों की ये धारणा है, जो करता राम करता, राम करता वो अच्छा करता है, राम करता है तुम्हारे कर्म करते हैं। बंधुओं, कई लोगों की धारणा है ये हमारे ये देवी देवता, माना कि इनकी भी एक दुनिया है। किंतु वो अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करें या वो अपने को सुखी या दुखी करें, ये भ्रांति दिमाग से निकालनी पड़ेगी। कुछ भ्रांतियां हैं जिनको हटाए बिना हमारी मेधा शक्ति का बराबर सदुपयोग नहीं होता और न अपनी कर्मठता जागृत होती है। इसी तरह की एक भ्रांति है, पाप करना सरल है और धर्म करना कठिन है। यह भी आप सबके लगभग दिमाग में भरा हुआ, जिसको मैं एक कचरा मानता हूं। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। पाप सरल नहीं है, पाप सबसे मुश्किल है, परमार्थ सबसे सरल है। सेवा सबसे सरल है, स्वार्थ मुश्किल है। सत्य बोलना सरल है पर झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। ईमानदार रहना बहुत सरल है पर बेईमानी करना बहुत कठिन है। न मालूम कैसे कर बैठते हो। कोई भी व्यक्ति अगर झूठा मुकदमा करता है तो वकील कहता गवाह ला। किसी को गवाह तैयार करता है और 3 दिन वकील उसको ट्रेंड करता है, तुझे ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना। जो सच्चा व्यक्ति है वह भी अपना एक गवाह लाता है, उसको उसने इतना ही कहा, तेने जो देखा जाना बोल देना, बस। दोनों कोर्ट में खड़े हैं, सबसे बड़ी तकलीफ तो उस नकली गवाह से हो रही है जो दिमाग में सोच सोच करके बोल रहा है, फिर भी बोलते बोलते कहीं न कहीं तो गलती कर ही जाता है, क्योंकि कागज की नाव कब तक चले और जज उस भूल को अक्सर पकड़ लेते हैं। जो सच्चा है उसके लिए क्या तकलीफ है। भाई तेने क्या देखा, ये देखा, कब देखा, अमुक समय देखा, तो कहाँ था, मैं यहाँ था। बोलो सरल क्या राम, झूठ रहा या सच रहा। दुराचार कितना कठिन है और सदाचार कितना सरल है। सदाचारी को कोई भय नहीं, और दुराचारी कीचक
महाभारत में वृत्तांत आता है, जो द्रौपदी पर मुग्ध हो गया, उसे कितना कष्ट उठाना पड़ा, भीम के हाथों मारा गया। जो अच्छी बातें हैं वो सरल है, और जो बुरी बातें हैं वो सब गलत है, वो बड़ी कठिन है। आप असली माल देख रहे हो, बर्तिया बर्तन में उसके हाथ में ले जा भाई, और टेरेलिन बता करके पोपलिन भर दिया, तो उसको गोड़ते जाएंगे, बांटते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर ऊपर कागज लगाएंगे, उसके ऊपर 2, 3, 4 और धागे लगाएंगे, और फिर थैली में डाल के ले कहेंगे ले जा। इतना इंतजाम करेगा, कहीं रास्ते में कोई खोल न ले, और कोई देख लेगा तो कहेगा ये तो पोपलिन है। पोल खुलने का डर किसमें है? झूठ और बेईमानी में है कि सच्चाई में है? फिर आपकी आस्था बेईमानी और झूठ में क्यों है? अधर्म में क्यों है? क्यों आपके दिमाग में ये कचरा भरा है कि पाप करना तो सरल है, धर्म करना मुश्किल है? धर्म कोई मुश्किल नहीं, बहुत सरल है, क्योंकि उसके अंदर कहीं कपट नहीं है। तो ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं, जब तक हम ऐसी भ्रांतियों को नहीं निकाल दें, कई लोगों के दिमाग में एक तीसरी बात और खड़ी रहती है। जमाना ही बहुत खराब है, पंचम आ रहा है, कलयुग है, इसमें सब पाप कर रहे हैं, हमको भी करना पड़ता है। यह भी एक भ्रांति है। ऐसे इधर उधर के कई प्रकार के गलत सिद्धांत आपके दिमाग में फिट हो गए, उनको निकालिए। कलयुग हो गया तो क्या हुआ? पंचम आरा हो गया तो क्या हुआ? क्या आज भी आम का फल नहीं देता है? और आज भी बबूल अपने ऊपर कांटे धारण नहीं करता है? आज भी मेघ बरसता है, नदियां बहती है, हवा चलती है। तो बंधुओं, ये अपने मस्तिष्क में जो भ्रांतियां बैठी हुई उनको निकालिए, तब आपका पुरुषार्थ सही दिशा में काम आएगा, आपका दिमाग भी सही दिशा में काम आएगा। क्योंकि जब व्यक्ति भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है तो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकता है। जिसके अंतर में कोई भ्रांति है वो व्यक्ति बहुत कष्ट उठा करके, डर के और मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। निर्भय होकर के जियो, क्योंकि पाप नहीं है। बस पाप, बुराई, अधर्म यह है तो निर्भयता नहीं है। छुप के जीना पड़ेगा, डर के जीना पड़ेगा, छुपा के जीना पड़ेगा। तो ये कलयुग, जिसको आप कलयुग कहते हैं, ये कोई ऐसा चमत्कारिक अलग समय नहीं है जो आपसे पाप करवाए। अगर आप परमार्थ करना चाहें तो आज भी सब साधन है। चाहे जिनेंद्र देव, भगवान महावीर न हो, गणधर न हो,
उनका ज्ञान तो है। आज भी उनके शासन में ज्योति जगाने वाले सभी संप्रदायों के जैन साधु साध्वी 10,000, 15,000, 20,000 की संख्या में घूम तो रहे। आज भी कोई ऐसा, हजारों ऐसे हैं जो अपना परिवार, धन दौलत, अपनी शादियां और अपने सुख वैभव को ठोकर मार करके संयम की साधना में लग गए हैं। उनको कलयुग नहीं लगा। कलयुग तुमको ही लग रहा है कि जमाना बहुत खराब है, इसलिए हमें तो कलयुग पाप करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा। उनको नहीं लग रहा कलयुग। बंदो, जमाने का कोई असर नहीं है। जमाना व्यक्ति बनाता है। जमाना इंसान को नहीं बनाता है। राम का युग कहलाता है, कृष्ण का युग कहलाता है, महावीर का युग कहलाता है। युग को सत्पुरुषों ने बनाया है। युग ने कोई हमें महापुरुष नहीं दिया। इसीलिए परमात्मा भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, पन्ना समीके धम्मम। धर्म की परीक्षा अपनी प्रज्ञा से करो, अपनी बुद्धि से, अपनी बौद्धिकता से सोचो कि मैं धर्म के मार्ग पर हूं या अधर्म के मार्ग पर हूं। ये घोषणा करने वाले केवल भगवान महावीर हो सकते हैं। मानव को आत्मनिर्भर बना दिया। अपनी प्रज्ञा से निर्णय करो। यूं नहीं मैं करता हूं सही, मैं निर्णय करता हूं वो सही नहीं। इतना बड़ा उन्नत विचार केवल परमात्मा भगवान महावीर दे सकते, जिन्होंने मानव की प्रज्ञा को सर्वोपरि माना। मेधा सर्वोपरि है। कई लोग कहते हैं जमाना बहुत खराब है। अच्छा कब था? मैं आपको पूछता हूं, अच्छा कब था? क्या भगवान महावीर के सामने गौशाला मौजूद नहीं था जो पद पद पर कांटे बिछाता था और उनके संग को तोड़ने में लगा रहता था? क्या राम के समय रावण मौजूद नहीं था? जो किसी अन्य की स्त्री को उठा करके ले आए? क्या कृष्ण के समय कंस नहीं था जो माता पिता को जेल में डाल करके खुद शासन करे? कपूत कब नहीं होते हैं? तो बंधुओं, जमाना कौन सा अच्छा था ये तो बताओ। राम के जमाना तो दूर रहा, राम के घर में तो वो जमाने चल रहे हैं। दशरथ राम को राज्य देना चाहते हैं और कैकेयी मंत्रा कुछ और ही सोचती है। जो सोचा कर दिखाया और आखिर राम को बन जाना पड़ा। लग रहा है विश्व खारा किंतु अमृत भी यही है कि फेंक मत खट्टे दही को क्योंकि असली घृत वही है। राजहंसों छोड़ मत जाओ सरोवर के किनारे,
राजहंसों छोड़ मत जाओ सरोवर के किनारे, कि कंकरों के बीच मोती जगमगाते भी यही है। लग रहा है विश्वकारा किंतु अमृत भी यही है। जमाना बुरा लग रहा है आपको, पर आपको पता है जमाना सबसे अच्छा है। ये बात मैं निराधार रूप से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं सत्पुरुषों की प्रेरणा से कह रहा हूं कि ये जमाना आत्मकल्याण करने वालों के लिए बहुत आसान है। हमारे यहाँ कहावत चली आई है, पंचम आरा माय ने कुंडा माय रतन। पंचम आरा माय ने कुंडा माय रतन। रतन कुंडे में ही है, हाथ तो डालो। कभी तो कुएं में था, 100 बरस एकांतर करते, तपस्या करते, हजारों दया व्रत करते, हजारों पोषित करते, तभी उनको आत्मज्ञान की दृष्टि मुश्किल से मिलती। अभी तो बहुत थोड़ा समय है, उम्र भी बहुत थोड़ी है, और इसमें भी बहुत ज्यादा लाभ है। थोड़े में बहुत लाभ मिलता है। ये पंचम आ रहा है, आत्म कल्याण की प्रेरणा देने वाला आ रहा है। हाथ डाला कि रतन आ गया। पंचम आ रहा माय ने कुंडा माय रतन। ये जहर नहीं है, अमृत है, पर ढूंढने वाले को मिलेगा। राजहंसों छोड़ मत जाओ सरोवर के किनारे, कि कंकरों के बीच मोती जगमगाते भी यही है। ये राजहंसों मान सरोवर छोड़, ये सरोवर छोड़ के जाने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्हीं कंकरों के बीच में मोती है। तो जमाना कोई अर्थ नहीं रखता, अपना पुरुषार्थ रखता है। अर्थ अपनी मेधा शक्ति अर्थ रखती है। हम भ्रांतियों को निकाल करके सद्बुद्धि से सन्मार्ग पर अपने कदम बढ़ाएं। एक बात और कह देता हूं कि अपना जो ये मन है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। ये संक्रमण करता है, एक दूसरे में प्रवेश करता है। भौतिक रूप से नहीं, भावनाओं के स्तर पर। आपके मन में किसी के प्रति बुराई आई है तो याद रखो, उसके मन में भी आपके प्रति बुराई आई है, आएगी। ये मन का संक्रमण है। आप किसी के साथ बेईमानी करोगे, उसका मन समझ जाएगा कि बेईमानी कर रहा है। आप किसी के साथ पवित्र व्यवहार करेंगे, उसका मन समझ जाएगा कि ये कितना सज्जन है। ये मन की शक्तियों को भी पहचानो, ये संक्रमण करती है। ये संक्रमण भी पवित्र होना चाहिए। एक व्यापारी ने कहीं दुकान लगाई बर्तन की। उसने सोचा खाना कहाँ बनाऊंगा, पास में एक बुढ़िया रहती थी, उसको सामान दे दिया। 2 व्यक्तियों के खाने जितना सामान है बना लेना, तुम खा लेना, मैं भी आके खा लूंगा। बुढ़िया खुश हो गई, खाना बना लिया और स्वयं खा लिया। इतने में उसका लड़का आया कहीं से। वो कहने लगा, माँ भूख लगी है, जो होश हुई दे दो, वापस जाना है मुझे। बुढ़िया ने तैयार भोजन था व्यापारी के हिस्से का, वो दे दिया, चला गया। थोड़ी देर बाद
व्यापारी आया, उसने कहा माँ साहब खाना तैयार है, आओ बैठ। बैठा, थाली रखी, रात की रोटियां थी रख दी, दाल थी वो रख दी। व्यापारी ने कहा ये तो माँ साहब बासी भोजन है, ठंडा है, मैं तो आपको सामान दे के गया, गरम भोजन मिलना चाहिए। बुढ़िया कहने लगी अरे बेटा तू नहीं जानता है, जमाना बहुत खराब है, इस जमाने में नहीं होने जैसी बातें हो रही है। अभी गर्मा गर्म भोजन बना, अभी ठंडा हो गया देखो, और इतना ठंडा हो गया बासी हो जैसे। सचमुच सच्ची कहते हैं महापुरुष, इस जमाने में नहीं होने जैसी बातें हो रही है, हो ही रही है, देख लें। बाकी भोजन तो वही है। व्यापारी समझ गया ये बुढ़िया ने मुझे ठग लिया, सामान रख लिया और बासी खिला दिया। खाया तो कहीं जाएगा बासी, एक आध रोटी खाई जो छोड़ा। पर बनिए बड़े बुद्धिमान होते हैं। 100 सुनारा एक ठग, 100 ठग ठाकुर एक, 100 ठाकुर बेला हुए तो वे भाणियों एक। तुम्हारी महिमा कम नहीं है। उस व्यापारी को दिन भर बेचे नहीं रही, इस बुढ़िया ने ठग लिया मुझे। मार्जिन ठगाए नहीं, और ठगाए तो सहन करे नहीं, और सहन कर ले तो वो बढ़िया नहीं। दिन भर प्लान बनाता रहा, शाम को आया और बोला माँ साहब एक बर्तन दीजिए, दूध लाना है, अच्छी डेग देना, बढ़िया भर के लाऊंगा, तुम भी पीना, हम भी पिएंगे, बढ़ेगा, दही जमाएंगे, कल भी मैं यही हूँ। बुढ़िया ने इतनी बड़ी डेग ला करके दी, और उसने ले जाके डेग को रख दी अपने ठिकाने पे, और एक मिट्टी की हांडी लेके पानी भर दिया। ला के दी, माँ साहब ये दूध गर्म करो, तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ, बड़े जिसका दही जमाएंगे। बुढ़िया कहने लगी ये डेग कहाँ है, ये तो मिट्टी की हंडी है, और अंदर दूध कहाँ है, तो पानी है। अरे माँ साहब तुमने ठीक कहा सुबह कि इस जमाने में नहीं होने जैसी बातें हो रही है। अभी अभी मैं लाया बर्तन में दूध भर के, और न मालूम ये क्या जमाने की हवा लग गई, तो डेग तो मिट्टी बन गई और दूध पानी बन गया। ठीक कहा आपने, जमाना बहुत खराब है। बुढ़िया कहने लगी कि देख ये मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, 60 बरस 70 बरस गुजारे हैं, मुझे बेवकूफ बनाता, ला मेरी डेग 100 रुपए की डेग है। उसने कहा माँ साहब यही है, कैसा कैसे हो सकता है, डेग पीतल की और मिट्टी की हो जाए। उसने कहा माँ साहब गर्मा गर्म भोजन ठंडा हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओ बुढ़िया ने समझा इसने बदला ले लिया, हाथ जोड़ के कहने लगी बेटा माफ कर, मेरी गलती हो गई, गर्म भोजन बच्चे को दिया, मैं सच नहीं बोल सकी इसलिए झूठा बहाना कर लिया, मेरी डेग तो दे, तू एक बार जिम या यहाँ रहे जब रोज जिमना, मेरे यही खाना खाना, पर मेरी डेग तो दे। बंधुओं बुढ़िया के मन में कलयुग आया तो उसके मन में ही आ गया, और तो यही है विचारों का संक्रमण कि आपके मन में दुर्भावना आएगी तो आगे भी दुर्भावना तैयार है, सद्भावना आएगी तो सद्भावना तैयार है। तो अपने जीवन के अंदर कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करो कि हमारी भ्रांतियां निकले,
दूसरा हमारी मेधा शक्ति और हमारी बौद्धिकता और हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में काम आए और हम उसको निरंतर आगे से आगे सही दिशा में विकसित करें। आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अनेक क्षेत्रों से हमारे नवयुवक बंधु आए हुए हैं, नव युवतियाँ भी आई हुई है, बालिकाएं भी आई हुई है, बालक भी आए हुए हैं। उन सबको मैं जाते जाते एक संदेश देता हूँ, इस जैन धर्म को और इस मुपत्ति को जिंदा रखना तुम्हारा काम है। अपने पूर्वजों का भला हो यहाँ तक इसको ले आए। आज अगर तुमको मुपत्ति लगाते हुए शर्म आती है तो कल तुम स्थानकवासी नहीं रह सकते। और इतना महान पवित्र धर्म जिसमें आडंबर का नाम नहीं, आत्मार्थी धर्म है, तो आडंबरों की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। हम चैतन्यवादी हैं, हम चेतना के स्तर पर अपना उत्थान करें और अपने जीवन को सही दिशा दें। जहाँ जहाँ भी स्थानक हैं, धर्म स्थानक है, उनकी कद्र करें, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, उपयोग करें उनका। और पुस्तकालय है तो ज्ञान पढ़ें, जीवन को कुछ नए ढंग से ढालो। स्थानकवासी जो महान सिद्धांत है उसके अनुरूप बनने की कोशिश करो। यही प्रेरणा देता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आनंदी है मैं। सभी गुरु गुण आपके करेंगे एक साथ।